शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। प्यारे छात्रों, आज हम इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे जो आगामी विश्वविद्यालय परीक्षा बीए थर्ड सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर तो लाभकारी है ही है, साथ ही साथ जो प्रतियोगी छात्र पीजीटी, टीजीटी और केवीएस जैसे परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी आगामी 2023 में लाभान्वित होंगे और विशेषकर टीजीटी, पीजीटी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आते हैं वर्णन, बातचीत ना करो भाई, साथ निकलो। इसमें तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल है? मंडल फर्स्ट है कि सेकंड है कि 10वां है कि 9वां है? निम्नलिखित कौन सा ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल है? तो ये मंडल दूसरा होगा। मंडल दूसरा, ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल दूसरा माना जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? हाँ, ये इसका मालूम है, तृतीय है। तो गायत्री, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो तृतीय मंडल में मिलता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किन बंजारों को दिया था? और कोई छात्र बताए? कौंडिन्य एवं बप्पा, महानामा एवं सुधर्मन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या तपस्सु एवं भिल्लक? कौन सा होगा? तपस्सु एवं भिल्लक। भगवान बुद्ध जी ने इन्होंने पहला उपदेश दिया था तपस्सु एवं भिल्लक। और महात्मा बुद्ध सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं वहाँ पे सारनाथ में। सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदाव था और सबसे ज़्यादा अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और ख़ास बात है कि वर्षा काल अधिकतर समय ये श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी व्यतीत करते थे। जब हम बुद्ध का चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल से वर्णन करेंगे। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न कोई अपना सुख नहीं होता है। मतलब कि ये कथन किसने कहा है कि राजा तभी सुखी प्राप्त हो सकता है जब प्रजा सुखी हो। प्रजा अगर दुखी हो तो राजा कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। ये कथन किसने कहा है? मनु, कौटिल्य, नारद, अरस्तु? बताइए। और कोई छात्र बताए? राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न कोई अपना सुख नहीं है। यानी कि राजा का अगर सुख है, जनता अगर सुखी है तो राजा सुख होगा, प्राप्त करेगा। अगर प्रजा काफ़ी दुखी है, प्रजा परेशान है तो राजा कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। तो अशोक कहता है कि जो हमारी प्रजा है वो मेरे पुत्र के समान ही है। जिस प्रकार एक बाप अपने पुत्र के लिए प्यार करता है, सब सुख की संभावनाओं को उपलब्ध कराता है, वैसा ही एक राजा को अपनी प्रजा के लिए करना चाहिए। तो लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। तो ये बातें किसने कही है? बताइए। तो कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे? चौथा। तो इसका उत्तर होगा कौटिल्य। कौटिल्य ने ये बातें कही थी कि राजा को ये चाहिए कि उनकी प्रजा जो है वो उसको सुख प्राप्त करे, लोक कल्याणकार करे और अपने पुत्रों की तरह व्यवहार करे। और कौटिल्य की खास बात, अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नाम का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का नाम जानते हो, चाणक्य था, विष्णुगुप्त था। तो अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है, ये खास बात है। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? देवगिरी का यादव शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव थे कि हरिवर्मन थे कि काकुस्थ वर्मन थे कि रामचंद्र थे? बताइए।
और कोई छात्र बताए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? और कोई छात्र बोलो तो, अंदाज भी तो लगाओ। रामचंद्र, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। रामचंद्र। किस सूफी संत ने हिंदुओं और मुसलमानों को करीब लाने का प्रयास किया या करीब लाने का आधार प्रदान किया? गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु नानक थे कि कबीर थे कि रहीम थे? किस संत ने हिंदू और मुसलमानों को करीब लाने का प्रयास किया? कौन से संत हैं? गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक है, कबीर है, रहीम है? बताइए। गुरु नानक। कबीर। ये हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग ये भी नहीं बता पा रहे हो। शेर शाह ने बंगाल को कितने सरकारों में विभाजित किया? सरकार का मतलब क्या है बताओ? सरकार किसको कहा जाता है? जिलों को सरकार कहिए चाहे जिला कहिए। तो कितने सरकारों में बांटा? शेर शाह सूरी ने बंगाल को कितने सरकारों में विभाजित किया है? बताइए। कोई छात्र बताए? बताओ। और कोई बताए? 47। हाँ, आप बता रहे हो। महकपुरी कहाँ की बेगम थी? झांसी की थी, अवध की थी, कानपुर की थी, आगरा की थी? महकपुरी कहाँ की बेगम थी? अवध की बेगम थी महकपुरी। फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल दूसरा है, मंडल सेकंड है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो तृतीय मंडल में मिलता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किन दो बंजारों को दिया था? तपस्सु एवं भिल्लक को दिया था। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न कोई अपना सुख नहीं है, यह कथन किसका है? कौटिल्य का है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? रामचंद्र देव। और अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में प्रवेश किया। ये पहला मुस्लिम सुल्तान है जो उत्तर भारत को विजय करने के बाद इन्होंने दक्षिण भारत की विजय करने में सफल हुआ। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण नीति भी इसके समय लाता है और सभी वस्तुओं को दाम निश्चित करने का प्रयास करता है और जिससे भ्रष्टाचार में कम हो जाए। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी को जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे ये पहला मुस्लिम सुल्तान है जिसने दक्षिण भारत पर विजय की। और क्या है? किस हिंदू संत ने हिंदुओं और मुसलमानों को करीब लाने का प्रयास किया? तो कबीर थे। शेर शाह ने बंगाल को कितने सरकारों में विभाजित किया? 47। महकपुरी कहाँ की बेगम थी? अवध। इस प्रकार के प्यारे छात्राओं, प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर चाहते हैं आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार होता रहे तो हमारे चैनल जो है टारगेट विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मैं जैसे वीडियो बनाऊं आपको तुरंत मिल सके। और दूसरा जो है हमारा दूसरा जो चैनल है अल्टो प्ले में 2 चैनल है, गाइडेंस के नाम से है। गाइडेंस माने होता मार्गदर्शन। गाइडेंस में भी जाकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें और टीजीटी पीजीटी के छात्रों को इस क्वेश्चन से ज़रूर लाभ मिलेगा और इसको लिखकर याद कर लें, जिससे कि आगामी जो भी परीक्षा 2023 में होने वाली हो उससे आप लाभान्वित हों। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
1857 के विद्रोह के लिए इस वाक्य का पहली बार प्रयोग किसने किया था? यानी कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पहली बार प्रयोग किसने किया था? ताराचंद, आर.सी. मजूमदार, बी.डी. सावरकर, विपिन चंद्र। और तब तो सब तो ऑप्शन हो ही गया। और बताओ, बातचीत नहीं, जब पढ़ाए तो बात ना करो। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो हमारे क्रांतिकारी वी.डी. सावरकर। इनके बारे में जानते हैं, बम्बई के रहने वाले थे और इन्होंने पहली बार प्रयोग वी.डी. सावरकर को उन्हें दिया था कि ये जो 1857 का विद्रोह है वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। ये ना कि केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं है, लोगों में जागरूकता आ गई थी कि यह देश मेरा है, इस पर मेरा शासन होना चाहिए। अंग्रेज कैसे शासन कर रहे हैं या कोई अन्य विदेशी शासन क्यों कर रहा है? तो ये पहली बार ये विचार दिए हैं वी.डी. सावरकर साहब। वीर सावरकर साहब जो इनको जेल, अंडमान निकोबार जेल में ये काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने इनको बंद कर दिया था राष्ट्रद्रोह के विद्रोह का केस लगाकर। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत है। वी.डी. सावरकर ने सबसे पहले 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था बताइए? क्लेमेंट इटली, बेंजामिन डिज़रायली, डर्बी और लॉर्ड पामर्स्टन। और कोई? लॉर्ड पामर्स्टन थे। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। बंगाल के बेताज बादशाह किसे माना जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, कि चित्तरंजन दास को, कि सुभाष चंद्र बोस को, कि अब्दुल लतीफ़ खान को? बताइए। और कोई छात्र? बंगाल का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसको याद रखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, ए.ओ. ह्यूम के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए.ओ. ह्यूम के राजनीतिक गुरु कौन थे बताइए? चित्तरंजन दास, की महादेव गोविंद रानडे, कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी? बताइए। आए गोविंद रानडे जी हैं। ए.ओ. ह्यूम के राजनीतिक गुरु उनके थे। किस देश में लाला हरदयाल ने गदर दल की स्थापना की? किस देश में? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, कि भारत में किया था, पंजाब में, कि बर्लिन में किया था, कि जापान में? बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन बताया आपने। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर दल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में राजगुरु की उपाधि किसे दी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, कि दादा भाई नौरोजी को, कि मोतीलाल नेहरू को? बताइए। इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से किस संस्था को जाना जाता है? वेद समाज, देव समाज, सत्य शोधक समाज, प्रार्थना समाज? आए? क्या चीज? सत्य शोधक समाज। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से किस संस्था को जाना जाता है? देव समाज को। देव समाज को जाना जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से किस संस्था को जाना जाता है? देव समाज को। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समय गांधी जी के सलाहकार कौन थे? और सरोजिनी नायडू थे, कि पंडित मदन मोहन मालवीय थे, कि श्रीमती एनी बेसेंट थे, कि गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी? बताइए। पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो लंदन में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। और शायद हाँ, पहले जाते, बाकी दोनों नहीं जाते। और ये भीमराव अम्बेडकर तीसरों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले भारत के पहले नेता थे। तो इस प्रकार से लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। एक बार और डिवीजन कर ले।
वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन था। बंगाल के बेताज बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। किस देश में लाला हरदयाल ने गदर दल की स्थापना की थी? अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग के राजगुरु की उपाधि किसे दी गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किस संस्था को जाना जाता है? तो वह देव समाज जाना जाता है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के सलाहकार कौन थे? गांधी जी के सलाहकार कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। इनमें से कोई नहीं, यहाँ लिख दो, इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा गलत हो गया था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सलाहकार थे पंडित मदन मोहन मालवीय। इस प्रकार से प्यारे छात्राओं, आपके लिए बीए थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, साथ साथ टीजीटी पीजीटी के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। बहुत से अच्छे प्रश्नों को हम कलेक्ट करके ला रहे हैं और इसका 100% इसके आंसर जो है सही बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसको लिख ले और तैयारी कर ले, आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अगर आप लोग चाहते हैं सभी प्रतियोगी छात्र किसी प्रकार वीडियो मिलता रहे तो हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हम बना कर दें आपको तुरंत मिले। दूसरा चैनल है गाइडेंस अल्टो प्ले के नाम पे है, उसको रजिस्ट्रेशन स्टोर प्ले पे उसको डाउनलोड करें, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके हम फॉलो करें, जिससे कि जो भी हम वीडियो बनाएं आपको मिले। तो आने वाले समय में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उससे संबंधित हम आपका मार्गदर्शन करने का पूरा हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे आप सफल हो। अंत में फिर से नए वर्ष की बधाई देता हूँ, साथ साथ आपके आने वाले भविष्य के लिए ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।